आपका परिचय? मेरा नाम ललित मोहन पंत है। मैं अवकाश प्राप्त प्रधानाचार्य हूँ और विगत 8 साल से हम यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। विकास प्राधिकरण जो अव्यावहारिक है इसको समाप्त करने के लिए और इसमें पूर्ववत जिस रूप में ये लागू था उस रूप में हम इसके लिए मांग कर रहे हैं। ये पर्वतीय क्षेत्र के लिए अव्यावहारिक है क्योंकि इसमें जो नॉर्म्स हैं वो यहाँ लागू नहीं होते हैं, पहाड़ में लागू नहीं होते हैं और जो नक्शा पास कराने वाले हैं उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक तो लागत ज़्यादा आती है, वैसे भी यहाँ भवन निर्माण में पर्वतीय क्षेत्र में भवन निर्माण में खर्चा ज़्यादा आता है। सारा सब मटीरियल जो है वो हल्द्वानी से आता है। उसके बाद फिर वो लागत अलग लग जाती है, काटे का खर्चा अलग आ जाता है और इसके बाद फिर जो नक्शा पास कराने की फ़ीस है वो काफ़ी महंगी है और अव्यावहारिक भी है। उसमें एक बार नक्शा पास कराने के लिए कितने ही चक्कर लगाने पड़ते हैं। दूर दूर से आने वाले लोग जो हैं वो परेशान हो जाते हैं। अगर ये पावर नगर निगम को दिया जाए तो लोगों को सुविधा हो जाएगी और ग्रामीण क्षेत्र में भी नॉर्म्स इन्होंने बना रखे हैं। हवाई एरिया से 50 मीटर का बना रखा है जो कि अव्यावहारिक है क्योंकि सड़क के किनारे लोग अपना मकान बना करके दुकान खोल करके काम कर सकते हैं, लेकिन इसमें लागू नहीं कर पाएंगे वो। तो इसलिए उनके रोज़गार का भी प्रभाव पड़ रहा है, रोज़गार भी प्रभावित हो रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि यह प्राधिकरण वापस लिया जाए और इसको पूर्ववत नगर निगम को सौंप दिया जाए। यही हमारा मांग है। हम जाड़ा गर्मी बरसात सहन करते हुए इतने 8 सालों से यहाँ पर धरने में बैठे हैं और सरकार आश्वासन देती है और सरकार भी ये महसूस करती है कि ये अव्यावहारिक है, लेकिन जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके अंडर में आकर के ये विकास प्राधिकरण जो है समाप्त नहीं हो पा रहा है। इस समय जो है सरकार ने जो है हमारे पहाड़ी क्षेत्र को जो है प्राधिकरण के अंदर में ले लिया। इसकी वजह से हम लोग इसमें धरने में बैठे हुए हैं और इसमें जो है सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि जो भी हमारे भवन निर्माण कार्य है वो हमारा बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है लोगों का। उसमें नक्शा पास कराने के लिए प्राधिकरण की जाना पड़ा, जिसमें प्राधिकरण में बहुत सी फॉर्मेलिटियाँ हैं जो फॉर्मेलिटियाँ करने में बहुत मुश्किल हो रही है। और दूसरा फिर सरकार ने जो है इसमें स्थगित कर दिया था। स्थगित इन्होंने ये किया है कि इसमें जो भी मकान बनाना चाहता है वो बना रहा है मकान, उसको नक्शा पास करने की ज़रूरत नहीं हुई। लेकिन नक्शा पास उनको करनी पड़ी जो बैंक से फाइनेंस करा रहे, उनको बिना नक्शा पास करे उनका बैंक से फाइनेंस नहीं हुआ, तो उनको फिर प्राधिकरण के पास जाना पड़ा। तो प्राधिकरण स्थगित करने से कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। ये अभी आपका नवनिर्मित नगर निगम है और आप इसका प्रथम पार्षद हैं, तो नगर निगम द्वारा इसमें कुछ पहल की जा रही है? नगर निगम में भी कोई भी पहल नहीं की जा रही है। नगर निगम जो है ये लेने की वजह से पहले से जो है नक्शा पास जो है नगर पालिका करती थी। अगर उसमें से जो उनकी आमदनी होती थी और वो आमदनी बिल्कुल भी जो है शून्य हो चुकी है। लेकिन नगर निगम इस चीज़ में बिल्कुल गौर नहीं कर रही है। हमने बहुत बार हमने बोर्ड में भी इस चीज़ को रखा कि नगर निगम इसमें गौर करे कि हमको फिर से नक्शा पास करने की दी जाए जिससे हमारी आमदनी हो, क्योंकि हमारे आमदनी के स्रोत केवल एक हाउस टैक्स के अलावा कोई भी नहीं है। और जिससे हमारी आमदनी और सरकार की स्थिति में आमदनी बढ़ाओ, तो कहाँ से बढ़ाएंगे जब हमारे आमदनी के स्रोत ही बंद कर दिए गए हैं। तो इसलिए हमारा असली स्रोत जो था भवन निर्माण में नक्शा पास करने का था, वो हम नक्शा पास करते थे, उससे हमारी आमदनी होती थी, वो हमारी आमदनी बिल्कुल भी बंद कर दी। आप हैं प्रकाशन जोशी, पूर्व पालिका अध्यक्ष नगर पालिका अल्मोड़ा, संयोजक सर्वदलीय संघर्ष समिति अल्मोड़ा। जोशी जी, ये जो आपका आंदोलन है इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब से वर्तमान सरकार ने अल्मोड़ा में जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण लगाया है तब से लगातार प्रत्येक मंगलवार को ये धरना चल रहा है। आज 8 साल से अधिक समय हो गया है और धरना जारी है। विभिन्न संगठनों के लोग हर मंगलवार को आकर के यहाँ पर धरना देते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण को हटाया जाए, क्योंकि हमारा जो मुख्य विरोध है
वो यह है कि जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण के जो वर्तमान नियम हैं वो मैदान वाले नियम हैं। पहाड़ की जो भौगोलिक स्थिति है, जो धरातली स्थिति है, उसको देख करके अलग मानक यहाँ के लिए बनने चाहिए। लेकिन सरकार से हम बार बार आग्रह कर रहे हैं कि पहाड़ के लिए अलग नियम बनाए जाएं, लेकिन सरकार मान नहीं रही है। तो इसलिए हम लोग ये धरने पर बैठे हुए हैं। और दूसरा यह है कि जो लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है, जिन लोगों के पास संसाधन है वो तो अपने भवन बना ले रहे हैं, लेकिन जिनके पास संसाधन नहीं है उनको भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो इसलिए जनता की इस मांग को हम लोग धरने के द्वारा उठा रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों में जू नहीं रहने रही है। ये बहुत ही उत्तराखंड बनने का जो है बहुत ही दुर्भाग्य है कि सरकार मनमानी कर रही है। सरकार में वहाँ तमाम विधायकों ने सदन में अपनी बात रखी है कि पहाड़ के लिए ये अनुकूल नहीं है, इसको हटाया जाए। मंत्री भी, इनके जो सरकार के मंत्री हैं, वो भी यहाँ कह चुके कि ये प्राधिकरण जो है पहाड़ में नहीं लगना चाहिए। लेकिन अब पता नहीं कौन इस सरकार को मॉनिटरिंग कर रहा है कि जिसकी वजह से सरकार जो वास्तविकता है उसकी अनदेखी कर रही है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। अब रजत जयंती मनाने जा रहे हैं हम लोग, 25 वर्ष हो गए हैं, लेकिन जो ये सरकार ने जो काम किए हैं वो लोगों के गले नहीं उतर रहे हैं और लोग उससे बहुत नाराज़ हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सरकार को सदमति प्रदान की जाए ताकि ये जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण को हटा सके। अभी आपने कहा ये इस आंदोलन को सर्वदलीय संघर्ष समिति के बैनर तले 8 वर्ष हो गए हैं और आप नगरपालिका अध्यक्ष का आपका कार्यकाल रहा है लगभग, तो इसमें आपने बतौर नगरपालिका अध्यक्ष इसमें आपने क्या कदम उठाए और कहाँ तक इसमें सफलता मिली? देखिए, हम कदम तो यही उठा रहे हैं कि सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं। सरकार ने नगरपालिका पर भी बहुत ही उसको भी गड्ढे में डालने का काम किया है इस सरकार ने, क्योंकि सरकार को चाहिए कि वो निकायों को मजबूत करें। आपको याद होगा कि पहले जब तक ये जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण नहीं था तो नगरपालिका नक्शे पास करके अपना राजस्व बढ़ाती थी और अपना खर्चा चलाती थी उससे। लेकिन इस सरकार ने आर्थिक रूप से नगरपालिका को बहुत कष्ट में डाला है और नक्शे पास करने से जो आमदनी होती थी उसको सरकार ने अपने पास ले लिया है, जिससे नगरपालिका जो है उसको 30 से 40 लाख रुपया प्रति वर्ष का नुकसान नगरपालिका को हुआ है। अब तो निगम बन गया है, लेकिन वहाँ भी विकास के नाम पर जीरो है और इसलिए आज सरकार जो काम कर रही है वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। सरकार क्या काम कर रही है कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। थैंक यू।